नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन किया गया है, जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, उसके बाद वो राज्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किसकी सरकार बनने की संभावना है और किनको मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि ये जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो 5 अगस्त 2019 को जो लागू किया गया, जिसमें 300 धारा 370 और 35 से हटाया गया, इसको मुझे लग रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि ये संविधान में अस्थायी प्रावधान था। इस चलते लोग शक के दायरे में नहीं रहे कि ये धारा फिर वापस आने वाला है। दूसरी चीज़ कि इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने देश हित में इतना बड़ा कदम उठाया है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अब इससे जो आतंकवाद दिल्ली तक पहुँचता था वो भी रुकेगा। इसके साथ साथ जहाँ भी देश में आतंकवादी घटनाएं घटती थी वो भी कम हुआ है। जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था स्थापित हुआ है और वंशवाद की राजनीति खत्म हो गई, जो शेख अब्दुल्ला से चल करके फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला तक और मुफ्ती में सईद से लेकर के महबूबा मुफ्ती तक चल रहा था, वो खत्म होगा। क्योंकि इस पर एक शेर भी था कि कश्मीर के तस्वीरें बदलते रहिए लेकिन आईना वही रहा। मेरा कहने का मतलब कि आईना में जैसे फेस रहता है, तो कभी मान लिया जाए कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट बने, फिर उसकी बेटी की गवर्नमेंट बनेगी, इस तरह से ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ की जो परिसीमन में किया गया है, जो 43 जो जम्मू क्षेत्र से विधानसभा सीट को दिया गया है और वो 47 उधर से दिया गया है, कश्मीर घाटी में एक बढ़ाया गया, उसके अलावा फिर 9 एसटी के लिए जो रिजर्व किया गया है। उसके बाद मुझे भी लग रहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम ला करके पूरा 2 जो कश्मीरी पंडितों को जो विस्थापन के लिए नॉमिनेटेड करेंगे और 6 सीट और जो पीओके के जो इर्द गिर्द के उसके लिए भी नॉमिनेटेड करेंगे, उनमें उनको भी मताधिकार दिया जाएगा, जैसे पांडेचेरी में है। इस तरह से इन लोग का जो फारिक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जी सब जो है, मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो भी इस तरह से अलगाववादी नेता थे, जो आतंकवादियों को संरक्षण देते थे, उनकी समाप्ति हो चुकी है। और इसमें जो मुझे लग रहा है कि ये तो अंडरस्टूड है कि तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। और इनका जो भावी जो मुख्यमंत्री जो अभी जो केंद्र सरकार में कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय के जो मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह है, उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और इस राज्य में विकास भी तीव्र गति से होगी। अभी आप देख रहे हैं कि जो अमरनाथ यात्रा में दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि शांति स्थापित होगी और सभी लोग अमन चैन से रहेंगे। दूसरी चीज़ की जो कश्मीर के जो एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का जो सपना है, वो साकार होगा। और इसमें जो जो जम्मू कश्मीर के लोग जो जो वहाँ के मुख्यमंत्री बनते थे, वो हमेशा तिरंगा के साथ साथ अपने जम्मू कश्मीर के झंडा फहराते थे, उसकी भी समाप्ति हो जाएगी। तो इस पर भी एक शेर है कि लहराएगा तिरंगा भारत के सारे आसमान पर, भारत का ही अब नाम होगा सबकी जुबान पर। जो पीओके की तरफ से डेली झंडा फहराते थे ISIS, या फिर जो भी पकड़ लश्कर तैयबा, और ख़ास करके 26 जनवरी 15 अगस्त के पर हुड़दंग करके किस तरह से हंगामा करते थे, उसकी समाप्ति होगी। और एक चीज़ और है कि मुझे लग रहा है कि इस जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन है, वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात के साथ साथ होगा और होना भी चाहिए। और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हो, और लोकतंत्र में सहभागिता जरूरी है। उसके बाद सहभागिता के साथ साथ समन्वय चाहिए, सहयोग भी चाहिए। और ये जम्मू कश्मीर का जो पार्ट से भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी है और लद्दाख को भी इससे अलग कर दिया गया है। इस तरह से जो जम्मू कश्मीर परिसीमन के बाद भी अभी जो 90 विधानसभा कंस्टिट्यूंसी की स्थिति बन रही है, वो मुझे लग रहा है कि 98 तक जाएगा। और 98 तक जाने के बाद जो पूरी तरह से जो जो सरकार बनने की संभावना है, वो जम्मू की भागीदारी होगी। कश्मीर घाटी के लोगों का जो वर्चस्व रहता था वो समाप्त हो गया। पॉलिटिकली रूप से डेट कर ले, चूँकि कश्मीर घाटी में मान लीजिए अभी नॉमिनेटेड 2 अच्छे नहीं करते हैं, तो 4-5 सीट आराम से बीजेपी जीत सकती है, या इसके अलायंस जीत सकते हैं। और इनको मुझे लगता है अकेले भी सरकार बना सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो परिसीमन किया गया इस तरह से किया गया है कि कोई भी
रनिंग गवर्नमेंट होता है या गवर्नमेंट होता है वो अपने हिसाब से करती है, और इन्होंने किया भी है। और ये अक्टूबर में ही लग रहा है कि इनका इस राज्य का चुनाव होगा। और यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत सराहनीय कदम है, और सर्वोच्च न्यायालय इसको जो है वो कंटिन्यू रखेगा 370-35 से। इस चलते इसमें इन लोग को संदेह नहीं रखना चाहिए कि ये 370 और 35 से वापस आ रहा है। और इसमें जो संभावना बढ़ रही है कि मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये पीओके की तरफ भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी जो पहले से 24 विधानसभा कंस्टिट्यूंसी था उसमें से तो 6 इधर ये कर दिए, नॉमिनेटेड करेंगे। मुझे लग रहा है जल्द गवर्नमेंट इसमें या इलेक्शन के बाद या पहले भी कुछ कर सकती है। तो इसके बाद जो जम्मू कश्मीर का जो स्थिति बनेगा, सीन बदलेगा और पूरी तरह भारत के फेवर में रहेगा। और वहाँ से जो भी आतंकवादी हैं धीरे धीरे अपना बुढ़िया बिस्तर समेट कर तो भाग ही रहे हैं, और पूरी तरह भाग रहे हैं। वो अंत तक को प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ उथल पुथल मचे, हंगामा मचे, और कश्मीरी पंडितों की वापसी भी होगी, क्योंकि उनकी वहाँ पर प्रॉपर्टी भी है, अब होना भी चाहिए, क्योंकि भारत को भी नागरिक है। और जो भी वहाँ के जो पीओ के समर्थित आतंकवादी है या पाकिस्तान से जो संचालित आई कर रहा है, उसके ऊपर भी तमाचा लगेगा भी। और वहाँ के जो सेना जो विदेश नीति और रक्षा नीति का जो तय करते हैं वो भी फेल्यूर हो चुके हैं। पहले अपना वो अस्तित्व बचाएं कि पाकिस्तान में किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को हत्या की गई है। श्रीलंका भी भारत को उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगा था चाइना के भड़कावे में आकर। चाइना के भड़कावे में पाकिस्तान भी देख रहा था। देखिए श्रीलंका क्या हाल हो गया है, पाकिस्तान ही बहुत बड़े कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी भी स्थिति खराब हो रही है। अंततः मुझे लग रहा है उसको भारत भी उबारेगा। इस चलते ये सब जो कंट्री जो भी एंटी सोशल कंट्री हैं वो भारत के मामले में हस्तक्षेप नहीं करे, जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप नहीं करे, क्योंकि अंततः उनको भारत ही उसको उबारता है। और 370 और 35 से जो भी प्रावधान करता था कि मान लिया जाए कि जो भारत का जो जम्मू कश्मीर की लड़की है वो जो पाकिस्तान के जो मर्द से या पुरुष शादी करेंगे तो उनको प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता था, लेकिन भारत के पुरुष से करते तो उनको नहीं मिलता, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। उसकी समाप्ति हो चुकी है। और देश की जो सपना था जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो साकार हुआ। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती मिली। चाइना भी इसका फ़ायदा उठा करके हमेशा जम्मू कश्मीर लद्दाख को, कश्मीर के बहुत सा पार्ट्स लद्दाख को भारत के नक्शा से अलग कर देता था। उसके मुंह पर भी तमाचा लगा है, और उसको भी मन में कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि अक्साई चीन भी जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए है पीओ के गिलगित बाल्टिस्तान तरफ, जहाँ पे वो सीपेक चला रहा है, उसके भी हाथ से निकलने की संभावना है और निकलेगी। इस तरह से ये जम्मू कश्मीर के परिसीमन के बाद जो स्थिति बनी है वो पूरी तरह से पॉलिटिकली रूप से ये भारत के पक्ष में है। और यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट 100% बनने की संभावना है। और 370 और 35 ये पर लोग जो भ्रम में हैं, जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान या चाइना या भारतीय लोग जो भी देश विरोधी तत्व है जम्मू कश्मीर, उनको लग रहा है कि वापस हो जाएगा। अब नहीं लग सकता, क्योंकि संविधान जब हरी सिंह विलय किया था उसके कुछ दिन बाद ही शेख अब्दुल्ला के समय में ही इसको अस्थायी रूप से लगाया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो गई है। संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, चूँकि एक राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, आधारभूत संरचना ही है। चलो लोग भ्रम में नहीं रहे।